आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दिशा निर्देश। दूसरी पंक्ति में लिखा है हमने मार्गदर्शन, और इन सभी स्थितियों का संबंध मनुष्य से है। यूं तो देखिए 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, लेकिन महत्व तो केवल मनुष्य जीवन का ही है। शेष जोनियां तो भोग जोनी है, नीचे की देखिए कष्टमय जोनियां हैं और ऊपर की थोड़ी सुखमय जोनियां हैं। मनुष्य जोनि को कर्म जोनि भी कहा गया है और साधना जोनि के एक अवसर की स्थिति को लेकर भी समझाया गया। और ये जो आज हमने लिखा ना दिशा निर्देश, इसका अभिप्राय क्या है कि शास्त्र गुरु आपको में क्या क्या दिशा निर्देश देते हैं ताकि हम इस दुखालय रूपी संसार से, देखिए शास्त्रों में इस जगत को बार बार दुखालय शब्द से संबोधित किया गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी इस दुखालय शब्द को बार बार गीता में दोहराया। और शास्त्रों में तो देखिए त्रिविध ताप का भी जिक्र आता है। आपके हमारे देखिए कर्मों का तो फल आता ही है, जो आप और हम पाप कर्म करते हैं उनका तो निश्चित एक प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में दुख हमें मिलते ही है। लेकिन कभी कभी प्रकृति की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। देखिए प्रकृति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। भले ही प्रकृति तो देखिए जड़ है, ये एक यंत्र के समान कार्य करते हैं। ये 3 गुण तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, ये एक यंत्र की भांति जैसा जैसा इनका स्वभाव है ये अपना कार्य करते हैं। देखिए जैसे आपके हमारे घरों में जो यंत्र है, अब यंत्र में बिजली का प्रवाह आएगा तो वो यंत्र अपनी क्रियाशीलता में लग जाता है, जैसा उसका स्वभाव होता है। अब फ्रिज में कभी भी पानी गर्म होकर नहीं निकलेगा, उसका स्वभाव ही नहीं है। गीजर से पानी हमेशा ही गर्म होकर निकलता है क्योंकि वो उसका स्वभाव है। ठीक इसी तरह इन यंत्रों से ही शिक्षा ज्ञान लेते हुए आपको हमें प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझना चाहिए। देखिए आज हमने ये जो शब्द लिखा है ना दिशा निर्देश, ये दिशा निर्देश का अभिप्राय क्या है कि जब एक मनुष्य को अपने गुरुओं से कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, ये शास्त्र भी आपको में दिशा निर्देश देते हैं। और हो सकता है आप भाई बहनों को ध्यान होगा, हमने वेदों के ज्ञान के ऊपर एक बार चर्चा की थी 2.5-3 वर्ष पहले। उस पर हमने स्पष्ट शब्दों में ही उस वेदों के साथ ही लिखा था कि जीवन जीने के एक दिशा निर्देश। देखिए जैसे आपके हमारे परिवार में भी पारिवारिक सदस्यों के लिए कुछ परिवार के कुछ नियम कायदे होते हैं, गली मोहल्लों के भी कुछ ऐसे ही नियम होते हैं। इसी तरह सरकार द्वारा भी देखिए राज्यों में विधानसभा होती है, वहाँ भी ये एक कुछ नियम से बने होते हैं। कानून कहो, संसद में भी तो कानून बनते हैं, यातायात के नियम बने हुए हैं। ये नियम किस लिए बनाए गए हैं? ताकि समाज में सभी वर्ग के लोगों का कल्याण हो। यदि यातायात के नियमों का आप और हम जब पालन नहीं करते, अक्सर मैं सभी स्थितियों पर विशेष चर्चाएं करता रहता, क्योंकि आज हम सभी भाई बहन प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं इन वाहनों पर चलते फिरते भागते हैं। तो आपको हमें एक व्यवस्था के अंतर्गत इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। हम तो बार बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो। हरी बत्ती पे चलने से आपका हमारा एक अधिकार की स्थिति है, लेकिन लाल बत्ती पे रुकना भी तो आपका हमारा कर्तव्य है। यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, लाल बत्ती पे नहीं रुकते, तो आप दूसरों का हिस्सा खाते हो, क्योंकि उस स्थिति विशेष में दूसरों की हरी बत्ती है, आपने उनकी हरी बत्ती को खाया। दूसरे का हिस्सा खाना ही तो देखिए बेईमानी है, यही तो एक चोरी है। देखिए इन सभी स्थितियों को हम अक्सर सरल शब्दों में बार बार कहते हैं ना, झूठ छल कपट ठगी हेरा फेरी, और आजकल तो डिजिटल अपराध कितने ही प्रकार के होने लगे हैं। छीना झपटी होने लगी है, कोई मोबाइल किसी का छीन रहा है, कोई सोने की चेन खींच के ले जा रहा है, और भी ठगी के देखिए कितने ही स्थितियां आप और हम समाचारों में अखबारों में ये पढ़ते ही रहते हैं। इनका अभिप्राय है और शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में ही समझाया गया है कि तमोगुण की निंदा करो। या तमोगुण की निंदा का अभिप्राय देखिए निषेधात्मक स्थितियों से है। जैसे हम कहते हैं ना यातायात के नियमों का पालन करो, तो जो पालन नहीं करते उनकी निंदा करो।
इसी तरह शास्त्र भी बार बार समझाते हैं। वेदों में तो आरंभिक स्तर पे ही आपके हमारे जीवन के दिशा निर्देश में समझाया गया, ये करो ये मत करो। देखिए, आप घरों में जब यंत्र खरीद के लाते हो, कोई भी उपकरण, उसके साथ एक कोई पुस्तिका मिलती है, उसमें लिखा होता है ना कि इसके अच्छे रख रखाव के लिए ये करो ये मत करो। लेकिन जीवन में ये जो दिशा निर्देश आपको में दिए गए, उनका आप और हम पालन नहीं करते। उसके पीछे का कारण क्या है कि आप गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों को स्वाध्याय करते नहीं, और ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में भी आप और हम उठते नहीं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी जो बुद्धि का बल्ब है वो लगभग फ्यूज सा रहता है। देखिए, इन सभी स्थितियों के संकेतों को आप समझिए। अभी कुछ दिन पहले हमने क्योंकि एक वीडियो बनाई थी, बुद्धि रूपी बल्ब। देखिए, बल्ब जब जलता है तभी तो प्रकाश देता है। यदि बल्ब फ्यूज हो जाए, जब बहुत ही हल्के वाट का हो, जिसमें आप और हम पढ़ लिख ना सके। देखिए, जब हम रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने जाते हैं, वहाँ तो आपने कोई पढ़ना लिखना नहीं होता, तो वहाँ कभी कभी कुछ एक मनोरंजन की, एक मोहनात्मक स्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए हल्के एक बल्ब नीले पीले हरे रंग के जले होते हैं। देखिए, इनके मात्र आपने एक संकेत समझने हैं, क्योंकि मैं अक्सर ये तमोगुण की स्थिति को देखिए तारे के प्रकाश से जोड़ता हूँ, रजोगुण की स्थिति को चांद के प्रकाश से, धुंधला प्रकाश होता है, और सतोगुण को सूर्य के प्रकाश से। अक्सर हम बच्चों को कहते हैं ना, सुबह जल्दी उठो, सूर्य के प्रकाश में पढ़ो, आंखें ठीक रहती हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि आप सतोगुण से जुड़ो, रजोगुण को मात्र एक मर्यादा में रखो। ठीक है, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि राशि मनुष्यों की बुद्धि तो धुंधली होती है। देखिए, जब आप शाम को अंधकार में स्थितियों से बचने के लिए बल्ब ट्यूब जलाते हो, अब बल्ब का प्रकाश तभी रहता है ना जब उसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो। यदि आप ट्यूब जलाकर उसके ऊपर काला कपड़ा डाल देते हो, काला कागज चिपका देते हो, तो प्रकाश बाहर नहीं आता, लगभग नहीं आता। तो ये एक तामसी स्थिति है। यदि आप पीला नीला हरा कोई कागज लगा देते हो, तो प्रकाश बाहर तो आता है, लेकिन धुंधला होता है। उस धुंधले ज्ञान में आपको सही गलत की कोई पहचान नहीं होती। आप शब्दों को, पुस्तकों को पढ़ नहीं सकते। यानी कि राशि मनुष्य है जिसकी संसारी विषय भोगों में रुचि होती है। ये विषय भोग के गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये 5 भोग विषय आपको हमें दिन भर भगाते हैं। और यही 5 भोग विषय जब अमर्यादित हो जाते हैं, सतोगुण की लगाम छुड़वा लेते हैं, यानी कि फिर जब आप दिशा निर्देशों का कोई पालन नहीं करते, शास्त्रों का भी उल्लंघन कर जाते हैं, तो ये सभी स्थितियां फिर आपका बड़ा अर्थ और काम बिगाड़ने लगती हैं। अर्थ का अभिप्राय धन से है, काम का अभिप्राय आपकी हमारी बिगड़ी हुई भोग इच्छाओं से है। और आजकल तो देखिए, ये 24/7 की स्थितियां आप और हम देखते हैं। ये 24/7 की जो एक स्थितियां दिन प्रतिदिन भारत में भी अब बिगड़ती जा रही हैं। विदेशों में तो पहले से ही बिगड़ी हुई है, भोग विषय अमर्यादित बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सभी स्थितियां देर सवेर मनुष्य को फिर तमोगुण में गिराती है। हालांकि आज हमने देखी मनुष्य के जीवन में राजसी और सात्विक स्थिति लिखी है। अब देखिए ना, ऊपर हमने दिशा निर्देश में 2 रंगों का इस्तेमाल किया है, यानी कि ज्ञान की स्थिति भी दर्शाई है और अज्ञानता की स्थिति भी दर्शाई है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, दिशा तो सबको ही पता है कि परमात्मा के मार्ग पे चलो, ज्ञान मार्ग पे चलो, अच्छी अच्छी बातें करो, पुण्य कर्म करो, ये सब अच्छे संकेत सबको ही मालूम है। लेकिन आपके हमारे जीवन में जब इन सभी स्थितियों पर आप चलते नहीं हो, यानी कि एक व्यवहार में इस दिशा की ओर आप चलने का जो आपको हमें भीतर से जो बुद्धि कहती है, आप और हम चलते नहीं। अक्सर भोग विषयों में बिगड़ा हुआ मन जब तक बुद्धि में विवेक शक्ति जगती नहीं है, वो उसका कहना नहीं मानता। यानी कि ऐसी स्थिति में मन अपनी मन मर्जी में ही जीता है। देखिए, बुद्धि सात्विक तभी तक रह पाती है जब वो सत्संग करती है, गुरु के प्रवचनों को सुनती है। देखिए, पहले मैं इन शब्दों की स्थितियों पर थोड़ा फिर आपको थोड़ा समझा दूं
कि ये दिशा का अभिप्राय एक ज्ञानमय स्थिति से है, यानी कि हम सभी भाई बहनों को सही गलत की पहचान तो है। आज देखिए जो मनुष्य शराब पीते हैं, गुटखा तंबाकू सिगरेट पीते हैं, मालूम तो उनको भी है कि ये आपके हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करती है, लेकिन मन फिर भी फिसल जाता है। यानी कि मन बुद्धि का कहना नहीं मानता। यहाँ आप इन सभी स्थितियों को मन बुद्धि की एक द्वंद्व की स्थिति से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि शास्त्र तो आपको हमें बार बार निर्देश देते हैं कि ये मार्ग पे चलो। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सतोगुण की प्रशंसा करो। यानी कि आपका हमारा जो मार्ग है वो तो परमात्मा की ओर है। परमात्मा को पाकर ही आप और हम एक मायातीत की स्थिति, ये दुखों के जगत से जन्म मरण की स्थितियों से मुक्ति पा सकते हैं। ये तमोगुण रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं। ये माया तो त्रिगुणात्मक है। तमोगुण रजोगुण सत्वगुण की स्थितियां हैं। तमोगुण से अच्छा गुण बार बार शास्त्र कहते हैं रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है। इसके पीछे का भावार्थ हम बार बार समझाते रहते हैं कि छीनने के बजाय आप कर्म करो। तमोगुण छीनने की स्थिति है, यानी कि आपने कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों को कर्म तो किया नहीं, फल दूसरे का खाने लगते हो, छीना झपटी करते हो। जैसे आपकी लाल बत्ती है तो आप रुको, दूसरे की हरी बत्ती मत खाओ, दूसरे का हिस्सा मत खाओ। देखिए दूसरे का हिस्सा खाना, उसको दुख देना एक ही बात है। इसका अभिप्राय ये है कि आपको छीना झपटी नहीं करनी, कृत्य करनी है, मेहनत करनी है, कर्म करना है। और मेहनत करके यदि आप फल खाते हो तो शास्त्र भी कोई आपको मना नहीं करते। आप देखिए किसी भी देश में रहते हो, आप जितना भी धन कमाओ, सरकार आपको रोकती नहीं कि आप 8 घंटे से अधिक भागदौड़ क्यों कर रहे हो। आप 10 घंटे भागो, 20 घंटे भागो, 24 घंटे आप धन कमाओ। सरकार को तो अपने उस कमाए गए आय पर कर चाहिए, टैक्स चाहिए, या आय कमाते समय आप कानूनों का पालन करो, अन्य किसी जीव के साथ हेरा फेरी नहीं करो, प्रकृति के नियमों का जो एक वातावरण दूषित ना उनका पालन करो। यही तो सरकार चाहती है। और शास्त्र भी आपको में कोई दंड नहीं देते कि आप कर्म योग में क्यों नहीं स्थित, ज्ञान योग में क्यों नहीं स्थित, आप भक्ति क्यों नहीं करते, आप परमात्मा को पाने का लक्ष्य क्यों नहीं बनाते। इसके लिए शास्त्र आपको में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते। लेकिन गुरु शास्त्र, जो हमने दूसरा शब्द क्या लिखा है, मार्गदर्शन। देखिए मार्ग का अभिप्राय क्या है, रास्ता दिखाता है। गुरु एक रास्ता दिखाते हैं, चलना तो आपको पड़ता है। देखिए कभी कभी कुछ मनुष्य भ्रम की स्थितियों में रहते हैं, गुरु जी आप अपना आशीर्वाद दे दो। देखिए आशीर्वाद ये मात्र एक शुभ भावना के संकेत होते हैं, अन्यथा देखिए चलना सबको ही पड़ता है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी ना, टिफिन को हमने भोजन से जोड़ा था और भजन को शास्त्र से जोड़ा था। देखिए शास्त्र आप अपने घर पे जितने भी रख लो, 10, 20, 50 जितने भी सारे वेदों को भी रख लो, उपनिषद, पुराण, गीता, मात्र रखने से कुछ नहीं होता। देखिए कितने मनुष्यों के घर में देखिए गीता लाल कपड़े में लपेट के आदरपूर्वक आप रखते, अच्छी बात है, लेकिन उसको पढ़ना है, शब्दों को पढ़ना है, फिर उनके अर्थ समझने हैं। यदि स्वयं समझ नहीं आते तो गुरु को सुनो, किसी से पूछो, फिर अर्थ समझ में आएंगे तो भावार्थ समझ में आने लगेंगे। देखिए ये सभी स्थितियाँ, मैं तो बार बार कहता हूँ, शब्दों से 10 गुना अधिक महत्व आपने अर्थों को देना है, और अर्थों से भी 10 गुना अधिक महत्व आपने उनके भावार्थों को देना है। सभी के सभी शास्त्र आपको भी क्या ज्ञान उपदेश देना चाहते हैं कि आप परमात्मा की ओर चलो। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। देखिए सभी मनुष्य ही नहीं, चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा भी हो, सभी के सभी सुख चाहते हैं। कोई भारतवासी हो, पाकिस्तानी वासी हो, अमेरिका वासी हो, कोई भी दुख नहीं चाहता, क्योंकि ये आपका हमारा स्वभाव ही नहीं है। आत्मा सदा ही, देखिए आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान स्वरूप में कहीं भी देखिए आनंदमय स्थितियां नहीं है। सत्य चित्त आनंद बार बार हमारी चर्चाओं में शब्द बोला जाता है। सत्य शब्द आता है माया के 3 गुणों के लिए, जो कि नित्य हैं लेकिन जड़ हैं, इसलिए तो उनको चित्त नहीं कहा गया।
चित्त में देखिए चेतना है, इच्छा है। आपको, हमें, आत्मा को, जो अब हम कहते हैं ना, सुख पाने की इच्छा बनी रहती है। और सुख भी हम परम सुख चाहते हैं। हम कोई भी देखिए सुख चाहते हैं, उसमें मिलावट नहीं चाहते। मिलावट किसकी? दुख की। और माया में तो देखिए द्वैत की स्थिति है, सुख के साथ दुख जुड़ा रहता है। तो जब आप सुख चखते हो तो आपको में छिपा हुआ दुख नजर नहीं आता। ये प्रकृति द्वैत है, सर्दी गर्मी, दिन रात, गरीब अमीर, और भी देखिए द्वैत की स्थितियां हैं। इसलिए तो प्रकृति के पदार्थों के लिए आपको में कर्म करने हैं, कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों पर हम देखिए समय समय पे कुछ ना कुछ प्रकाश डालते हैं। लेकिन आज हमारा देखिए विषय क्या चल रहा है? दिशा निर्देश। दिशा हमने सफेद रंग से दर्शाया है और निर्देश हमने काले रंग से दर्शाया है। यानी कि पता सबको है कि सही क्या है, ज्ञान क्या है, लेकिन वो मन की सुनते हैं, बुद्धि की यहाँ पर हम सुनते नहीं। इसके फलस्वरूप देखिए आज अस्पतालों में जितने भी रोगग्रस्त मनुष्य भर्ती हैं, उन सब ने अपने खाने पीने को अमर्यादित किया था, विषय भोगों की स्थिति बिगाड़ ली थी। जिसके फलस्वरूप रोग स्थूल शरीर के स्तर पर पनपते हैं। और जब पनपते हैं तो वो आपको पीड़ा देते हैं। और पीड़ा से दुख निजात पाने के लिए फिर हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको हमें विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ लिख के देते हैं। यही चीज़ें तो देखिए गुरु आपको समझाता है कि मन बुद्धि के स्वस्थ रखने के लिए, कार्यशील में शुभ संस्कार बढ़ाने के लिए गुरु आपको में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। दर्शन का मतलब ही क्या है? देखिए मार्ग तो आपको हमें सबको ही पता है कि ये वाला मार्ग सही है, लेकिन फिर भी आप उस मार्ग पे चलते नहीं हो। इसका मतलब क्या है? देखिए दर्शन का मतलब होता है कि आप दूर की स्थिति के पहले ही उसको जान जाओ। देखिए मनुष्य जीवन आपको में कितने सालों के लिए मिला है? 60, 80, 100, 120, 150, 200। हालांकि देखिए संसार में एक औसतन आयु इस समय 70, 72, 75, 80, 90 वर्ष से अधिक तो नहीं है। तो इसका अभिप्राय क्या है? ये जितने विषय भोग हैं, सिकंदर ने तो स्पष्ट शब्दों में ही मरने से पूर्व ये एक ज्ञान उपदेश अपने अनुयायियों के थ्रू आपको मैं दिया कि मेरे दोनों हाथ खाली दिखा लो। जबकि सिकंदर ने तो आधा संसार पर विजय पा ली थी। आज देखिए दो देशों के बीच में युद्ध पिछले 2, 2.5, 3 वर्षों से चल रहा है, जिसका अंत नहीं हो रहा। ये सभी स्थितियां, जान माल की हानि, कितने अधिक मनुष्यों से देखिए पाप कर्म होते जा रहे। और ये होने वाले पाप कर्म फिर एक सवे विशेष के बाद दुख रूपी स्थितियों में आपको में जाने को बाध्य कर देते। देखिए मनुष्य जीवन में ही आपको में स्वतंत्रता है। अब कोई मनुष्य धर्म मार्ग पे चले, कोई बुरा काम करे, कोई आतंकवादी बने, समझा ही सकते हैं ना। यानी कि ये दिशा निर्देश, मार्गदर्शन, ये सब स्थितियां आपको में समझनी चाहिए। यानी कि मरने के बाद की जो एक बड़े भविष्य की स्थितियां हैं, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां, अब इन जोनियों में देखिए जितने भी जीव आपको नजर आते हैं, जिनकी देखिए कोई संख्या गिनने में भी संभव नहीं है। अब देखिए ना 30 लाख तरह के पशु हैं। अब एक कुत्ता जोनी में ही कितने ही, देखिए आप कहते हो ना कि यहाँ तो बहुत कुत्ते हो गए, दिल्ली में भी बहुत कुत्ते हैं, भारत में भी बहुत कुत्ते हैं, विदेशों में भी कुत्ते हैं। अब कुत्ता तो मात्र एक जोनी है। इसी तरह 30 लाख तरह के पशुओं की जोनियां हैं। एक एक जोनियों में ही कितने जीव हैं। अब वनस्पति जोनी तो देखिए कितने ही, एक ही पार्क में वनस्पति कितनी अधिक देखते हो, जंगल है। ये सभी स्थितियां जब आप ज्ञानपूर्वक समझते हो, शास्त्रों को ज्ञानपूर्वक अध्ययन करते हो, तो आपको में मनुष्य जीवन के महत्व का बोध होने लगता है। देखिए संसार में लगभग मेरे सामान्य ज्ञान के अनुसार 950 करोड़ के आसपास मनुष्य हैं। और हम सभी मनुष्यों को, कोई किसी भी देश का हो, आर्थिक स्तर पर, भौगोलिक स्तर पर, किसी भी स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर हो, लेकिन हम सभी मनुष्यों को देखिए कर्म करने की तो स्वतंत्रता है और परमात्मा को पाने का एक अवसर भी है। इस अवसर का जो मनुष्य लाभ उठाते हैं वो आध्यात्मिक उन्नति कर जाते हैं। उनको यदि इसी जन्म में ही मायातीत हो जाते हैं, क्योंकि संभवतः देखिए कलयुग का समय है, मुश्किल अवश्य है, असंभव नहीं। लेकिन हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो आपको में सुरक्षित करती है। किससे?
नीचे की जोनियों में गिरने से बचा देती है, पुनः मनुष्य जोनी मिलती है। यानी कि इस जीवन में यदि आपने 35% आध्यात्मिक उन्नति कर ली है, 35% शुभ संस्कार कार्यशील में बन गए हैं, तो शेष बुरे संस्कार अभी 65% है, वो अगले जन्म में और घटेंगे। यानी कि जब 100% कार्यशील शुद्ध हो जाता है, अज्ञानता की स्थितियां, बुरे संस्कार वो दग्ध बीज हो जाते हैं, क्योंकि संस्कारों की स्थितियां कार्यशील में जैसी जैसी होती हैं, उन्हीं के ही मन बुद्धि के स्तर पर फुरने उठते हैं। ये फुरने ही फिर स्थूल शरीर रूपी यंत्र से अच्छे बुरे कर्म करवाते हैं। जब बुरे संस्कार होंगे तो वो कोई पुण्य कर्म तो करवाते नहीं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। और ये जो मनुष्य ज्ञान पूर्वक इन स्थितियों को जब नहीं समझता तो इसका अभिप्राय क्या है, वो हमने देखिए तीसरी पंक्ति में मनुष्य में मनु शब्द को रंगीन रंग से दर्शाया है। और श शब्द देखिए, हम बार बार कहते हैं गुरु की आज्ञा में शिष्य को अपना जीवन अनुशासित बनाना है। ये हमने आधा अधूरा मनुष्य में आधा सात्विक स्थिति थोड़ी सी दर्शाई है। हालांकि देखिए मनु शब्द का एक राशि स्थिति दर्शाई है। यूँ तो देखिए कितने ही मनुष्य तामसी बन चुके हैं। तामसी का मतलब ही ये है, देखिए जिनके सब कार्य शरीर में बुरे संस्कार अधिक हैं। अधिक का मतलब क्या, स्वभाव है। जैसे संसद में देखिए प्रधानमंत्री किस दल का होता है, जिसके संसद सदस्य का एक बहुमत होता है। ठीक इसी तरह क्योंकि आपके हमारे कार्य शरीर में जैसे जैसे हम प्रकृति के देखिए ये 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण एक ही प्रवाह में आते हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग में ही आने का ये प्रवाह इनका चल रहा है। शाम को सूर्य के अस्त होते ही तमोगुण 8 घंटे का, फिर 8 घंटे का सतोगुण, फिर 8 घंटे का दिन का रजोगुण आ जाता है। ये अनादिकाल से ऐसा ही क्रम चल रहा है, चाहे सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता युग, चाहे द्वापर और वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। इन गुणों के आने का प्रवाह क्रम टूटता नहीं है, ऐसे ही नित्य बना रहता है। इसलिए तो ये जो सच्चिदानंद शब्द पर हम विशेष चर्चाएं करते रहते, सत्य का अभिप्राय 3 गुणों से है। और इन 3 गुणों का ही जो 23 तत्वों में परिवार है, पसारा है, विस्तार है, जिस जगत में आप और हम रहते हैं वो अनित्य है, भले ही अरबों सालों के। देखिए एक बार हमने वीडियो बनाई थी सृष्टि चक्र के ऊपर। उस सृष्टि चक्र के ऊपर ही हमने विभिन्न स्थितियों का, यानी कि इसका सृजन, फिर जो इसकी स्थितियां रहती हैं, फिर प्रलय की स्थितियां, यानी इन सभी स्थितियों को जब आप क्रमबद्ध तरीके से प्रकृति को भी समझ जाते हो और प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को एक जड़ रूप में लेते हो, तो फिर उन जड़ स्थितियों का आपको हमें ज्ञान पूर्वक अध्ययन करना होता है। उनके स्वभाव को, लक्षणों को पहचानना होता है और फिर उन लक्षणों को अपने दिनचर्या में, देखिए शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय देखिए निषेधात्मक स्थितियों से भी है। यह तो देखिए पदार्थों की कोई निंदा नहीं है, लेकिन अमर्यादित विषय भोगों की निंदा है। इस तो देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी समअवस्था को ही प्रकृति कहा जाता है। यह तो किसी भी गुण की कोई निंदा नहीं है, लेकिन इनकी कितनी कितनी मर्यादा, किसकी कितनी लेनी है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं कि आपको मैं तमोगुण रजोगुण दे तो बांधते हैं और सतोगुण मुक्तिदायक है। तभी तो देखिए तमोगुण रजोगुण की स्थितियों को अविद्या माया कहा जाता है और सतोगुण को विद्या माया कहा जाता है। इस पर भी हमने एक बार वीडियो बनाई थी। तो इन सभी स्थितियों को जब आप ज्ञान पूर्वक समझते हो, क्योंकि आज हमने देखिए मनुष्य की स्थिति एक राशि दर्शाई है, तामसी हमने दर्शाई नहीं है। यह तो विषय भोग सभी के सभी देखिए तामसी है। आपका मेरा शरीर भी देखिए तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इसके पीछे के जो 5 सूक्ष्म भूत हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये भोग विषय भी कहलाते हैं। इनको तन्मात्रा भी शास्त्रों में कहा गया है। ये भी तामसी है। लेकिन आपकी हमारी ज्ञानेंद्रिय सात्विक है। सात्विक का मतलब क्या है कि ये जो 5 भोग्य विषयों के लिए आपके मेरे स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियां भागती हैं, वो बुद्धि की लगाम से यदि नियंत्रण में रहती हैं। यूँ तो शास्त्रों में देखिए ये इंद्रिय दोष भी कहा गया है। जो 5 कर्म इंद्रिय, हाथ पैर वाणी लिंग बुद्धा, ये उन विषयों की प्राप्ति के लिए कर्म करती है, भागदौड़ करती है। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको हमें समझना है
किस चीज का कितना संग करना है। प्रभु राम जी ने भी तो यही ज्ञान उपदेश विभिन्न मर्यादाओं का पाठ पढ़ाते हुए समझाया था त्रेता युग में। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, वो लगाम को अपने हाथ में रखते हुए समझाया। लेकिन हम गुरु के अंतर्गत अपने जीवन रूपी लगाम देते नहीं हैं। हम गुरु के प्रवचनों को आधा अधूरा ही सुनते हैं और शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं। शाब्दिक ज्ञान तो देखिए कुछ नपा तुला ही आपको हमें ज्ञान देता है। हम तो बार बार कहते हैं शब्दों को 1% का महत्व दो, उनके अर्थ ढूंढो, फिर उनके भावार्थ ढूंढो। ये भावार्थ समझ आने से ही फिर माया से, प्रकृति के विषय भोगों से मनुष्य का एक ज्ञान पूर्वक विरज्ञ होने लगता है। यूँ तो देखिए मृत्यु की अंतिम स्थितियों में देखिए लगभग 10, 11, 12, 13 वर्ष तक तमोगुण की प्रधानता होती है। बचपन अवस्था कहलाती है। उसमें तो देखिए भौतिक ज्ञान के प्रति भी कोई रुचि नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान के प्रति रुचि इसलिए जगती है क्योंकि उसकी विषय भोगों में रुचि जगने लगती है। उसके लिए धन कमाना, पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगती है। यानी कि किशोरावस्था से ही उसका रजोगुण विकसित होने लगता है, कामेंद्रियां एक विकसित होने लगती हैं और युवावस्था में आते आते पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। इसलिए तो 16 संस्कारों में एक विवाह का संस्कार युवावस्था के लिए नितांत आवश्यक है। इस पर तो हमने बहुत सी वीडियो भी बनाई। इन सभी स्थितियों को जब आप ज्ञानपूर्वक समझोगे, आजकल तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियों पर भी चर्चाएं होती, जबकि भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही समझाया गया दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये 5 निंदनीय स्थान है, तामसी स्थिति है। इनका संग मत करो। इनका संग होते ही आपसे हमसे कब कितने पाप कर्म होते हुए आपको हमारा क्रमशः बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं। यूँ को कि मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियों में मनुष्य को जाना पड़ता है। ये 80 लाख प्रकार की जो तामसी निंदनीय कष्टमय जोनि है, ये जोनियों के सभी जीव भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जीवन में ही थे। इन्होंने भी अपने जीवन में मन मर्जी करते हुए, यानी कि दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं रखी, गुरु के प्रवचनों को सुना नहीं, तो ये सभी स्थितियां यानी कि आपके हमारे जीवन में देखिए जब आप गाड़ी चलाते हो तब तो आप जीपीएस का उसके अनुसार ही अपना मार्गदर्शन गाड़ी की दिशा दौड़ाते हो, लेकिन हम गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं। यानी कि जब सतोगुण कमजोर होता है, ये कुछ औपचारिकताओं में ही अपने आप को सीमित रखते हैं, तो फिर ये मनुष्य की विषय भोगों में रुचि तो फिर सहज ही बनी रहती है। आज 24/7 विषय भोगों की जो लोलुपता घर घर में पहुंच गई है, जिसके फलस्वरूप आपको हमारे जीवन में बिगाड़ आता है। बिगाड़ का मतलब ये राशि स्थितियाँ आपको हमें प्रमाद में गिराती हैं, फिर तमोगुण में गिराती हैं, और तमोगुण में गिरने पे तो फिर मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय संस्कार बिगाड़ता रहता है। मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए हमने देखिए मनुष्य के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा, अपने बड़े भविष्य को ध्यान में रखते हुए। ये मार्ग का अभिप्राय तो रास्ते से है कि हम वर्तमान मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें, यही तो एक सही मार्ग है। इसके दर्शन का मतलब ये है कि आपको हमें भविष्य की पहले चिंता करनी है। इस स्थूल शरीर के मरने के बाद की जो एक स्थिति है, यूँ तो एक साधारण मनुष्य साधारण ज्ञान के अनुसार ऐसा भी सोचता है कि मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही पैदा होता है, कुत्ता मरने के बाद कुत्ता ही बनता है, चूहा मरने के बाद चूहा ही बनता है। देखिए कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों पर हमने बहुत सी चर्चाएं की और मैं समझता हूँ कि 250-300 वीडियो तो हमने कर्मों के ऊपर ही बनाई है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। मनुष्य जीवन ही आपको हमें एक परीक्षा जोनि के रूप में मिला, और परीक्षा में आप जो लिख कर आते हो नंबर उसी के ही आते हैं। ठीक है, को जो 100% नंबर लाते हैं तो सारा साल पढ़ते हैं, यानी कि गुरु के प्रवचनों को भी सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, फिर अपनी स्थिति कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बनाते हुए एक मायातीत की स्थिति को प्राप्त होते हैं। देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते यदि आपका हमारा कारण शरीर समाप्त हो जाता है, बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तो फिर वो स्थूल शरीर के मरते ही वो मायातीत की स्थिति है। हालांकि इन सभी स्थितियों को देखिए हम 2-4 मिनट में समझा तो देते हैं। इनमें देखिए 1 जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, पता नहीं कितने जन्म बीत जाते, लेकिन इस दिशा की ओर जब तक आप और हम चलते नहीं, देखिए जब मंजिल
परमात्मा को पाने की बनती नहीं है, और फिर उसके लिए सही मार्ग का आप चुनाव नहीं करते। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, शास्त्रों को सुनो, पढ़ो, स्वाध्याय करो। ये ब्रह्म मुहूर्त में ये सभी स्थितियाँ, क्योंकि वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका होता है, रजोगुण संसारी स्थितियाँ भी जगी नहीं होती, यानी कि उस समय विशेष में आप जितना अधिक शास्त्रों का अध्ययन करते हो तो बात गहरे तल पे उनके भावार्थ समझ में आने लगते हैं। तो फिर दिन में जब राशि स्थितियाँ आती हैं, ये विषय भोगों की स्थितियाँ आपको इर्द गिर्द जब फिर परेशान नहीं करती, मंडराती नहीं है। अन्यथा देखिए, विज्ञापनों की स्थितियाँ, विषय भोगों का आकर्षण, ये स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण, इसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। ये फिर सभी राशि स्थितियाँ मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और सतोगुण के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, यानी कि जब हम शास्त्रों के दिशा निर्देश अपने जीवन में ढालते नहीं है, अनुशासित जीवन बनाते नहीं है, तो फिर आपके हमारे जो एक भविष्य की स्थितियां हैं, यानी कि आपका हमारा मार्ग, वर्तमान जीवन बिगड़ने लगता है। आपको हमें मरने के बाद की स्थितियों के दर्शन हो नहीं पाते। इन सभी स्थितियों को ही मैंने देखिए क्रमबद्ध तरीके से कुछ इस पर प्रकाश डालने का एक प्रयास किया है, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन, ये जो मैंने शिष्य में शय शब्द सफेद लिखा है, ये पूरा मनुष्य है यदि गुरु की शरणागति में रहता है, शास्त्रों के अधीन अपने जीवन को अनुशासित बनाता है। तभी जो कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का मतलब ही ये कि रजोगुण एक मर्यादा में, उच्च विचार का मतलब सतोगुण से जुड़ो, सतोगुण की प्रशंसा करो। इस मार्ग पर चलते हुए देखिए, तभी तो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये सात्विक स्थिति, गुरु के प्रवचन, ये आपको में धर्म आपका हमारा एक प्रधान स्थिति में रखते। अन्यथा धर्म कमजोर होते ये अर्थ और काम नाचने लगते। जब अर्थ और काम नाचते हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में बिगाड़ आता है। और ये अर्थ और काम तभी नाचते हैं, बाहर कूद आते हैं, धर्म की मर्यादाएं तोड़ देते हैं, जब धर्म की स्थितियां कमजोर होती हैं। हम तो बार बार कहते हैं, धर्म की 4 दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को लांघ ना सके, तोड़ ना सके, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा अर्थ और काम ये एक मर्यादित रहता है, अनुशासित जीवन रहता है। तो फिर सत्संग में भी मन लगता है, गुरु के प्रवचन भी समझ में आने लगते हैं, शास्त्रों को स्वाध्याय करने के लिए विवेक शक्ति जगने लगती। ये सभी स्थितियां फिर धीरे धीरे आपको भी परमात्मा के सम्मुख करती हैं। और परमात्मा के सम्मुख होने का मतलब क्या है कि आपका हमारा कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होता जाता है, क्योंकि कारण शरीर में तमोगुण और रजोगुण, ये दोनों की जो एक बुरी परछाई है, वो आपके हमारे आत्मा के ज्ञान को एक बाधित करती है। जब देखिए आत्मा का 50% से अधिक ज्ञान आवृत हो जाता है, तो वो संसार के ही सम्मुख होती है। और जब कलयुग में लोगों का देखिए 80, 90, 95% ही एक विमुखता आ चुकी है, तो फिर ये सत्संग की बातें मनुष्य को सुनने में अच्छा नहीं लगता। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन को सात्विक बनाना होगा। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर आपको में श्रद्धापूर्वक सत्संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, ताकि आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो। ये जो हमने मनुष्य शब्द में मनु शब्द रंगीन रंग से लिखा है, ये सफ़ेद बन जाए। तो फिर जब ये सात्विक स्थिति पा लेता है, तो फिर ये शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन के जो एक मार्गदर्शन उसको मिलता जाता है। फिर वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को लगा देता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई दार्शनिक बात आपको समझ नहीं आई हो, हालांकि मैंने इन सभी स्थितियों पर शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों के ध्यान में रखते हुए बात को सरल तरीके से समझाने का एक प्रयास किया, फिर भी देखिए मैं भी आप भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। समझाने में कभी कभी कुछ कमी रह जाती है। तो इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो। जहाँ कहीं आपको कोई मन में प्रश्न उठे, आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है।
अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।